नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये कि भारत और चाइना के बॉर्डर पर जो हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान। सबसे पहले उनकी शहादत पर हम उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, उनको सलाम करते हैं। पिछले 40-41 दिन से जो तनाव बना हुआ है दोनों देशों के बॉर्डर पर, और इस बीच में जो पत्रकारिता हुई है, जो हमारे देश के कुछ पत्रकारों ने वाहियात पत्रकारिता की है, गीदड़ भभकियां दी हैं, ललकारा है, बहुत कुछ बोला है। ऐसी पत्रकारिता पर कंट्रोल होना चाहिए, लगाम लगाई जानी चाहिए। खासकर सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसी पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। हमारे देश के एक बड़े चैनल के एक पत्रकार ने, जो कि बहुत एनर्जेटिक दिखाई देते हैं और बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, कुछ दिन पहले ही वो बोल रहे थे, भारत और चाइना को लेकर ही वो बोल रहे थे कि 1962 में जो युद्ध हुआ था, उस समय चाइना में धार्मिक शक्ति थी, वहां के लोग धर्म का पालन करते थे, इस वजह से ऐसा हुआ था उस वक्त। अब क्या है कि जो वहां के लोग हैं, जीने मरने की जो भावना है उनमें वो खत्म हो चुकी है और देश के लिए शहादत देने से वो डरते हैं और चीन की सेना में जंग लग गई है। आप देखिए, और ये भी कहा गया कि चीन अब ड्रैगन नहीं रहा, चीन गीदड़ बन गया है, और भी बहुत कुछ। मतलब ऐसा कुछ, यानी खुद ही जैसे वो देश के मुखिया हों या सेनाध्यक्ष हों, ऐसे हमारे कुछ पत्रकार, कुछ एंकर बोलते हैं और ऊंचा ऊंचा दहाड़ते हैं, ललकारते हैं। इन सब पत्रकारों पर या ऐसी पत्रकारिता पर लगाम लगाई जानी चाहिए। खासकर सुरक्षा के मुद्दे पर अगर ऐसा बोला जाता है तो क्या जरूरत है ऐसा बोलने की। दरअसल न्यूज़ चैनल को सभी लोग देखते हैं, हमारे सैनिक भी देखते होंगे। वहाँ के जो सैनिक हैं या वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सरकार है, उन तक भी रिपोर्ट पहुँचती होगी कि भारत का मीडिया क्या दिखा रहा है, क्या बोल रहा है। किसी को उकसाने की या इस तरीके से बोलने की क्या जरूरत है मीडिया को। अब क्या है कि पिछले 40-41 दिन से भारत और चाइना के बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। कई बार मीटिंग्स हो चुकी है, जो वहां के सेना अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ के सेना अधिकारी हैं, आपसी बातचीत भी हो चुकी है कि शायद ये तनाव वहां पर कम हो जाएगा। लेकिन इस बीच ही आज ये खबर आती है कि वहां पर जो आपस में झड़प हुई है, जो वहां के सैनिक और हमारे सैनिकों के बीच में, और उसमें हमारे 3 जवानों की जान चली गई है, 3 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि वहां उधर भी कैजुअलिटी हुई है, कुछ लोग वहां भी मारे गए हैं। दरअसल तकरीबन 45 साल के बाद ऐसा कुछ हुआ है भारत और चाइना के बॉर्डर पर। इस मसले पर आपका क्या कुछ सोचना है? और खासकर जब ऐसा कोई बात होती है तो बहुत सारे फेक मैसेज भी सोशल मीडिया पर फैलते हैं। आपसे भी अपील है कि ऐसा कोई फेक मैसेज जो है उसको आपने फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको फैलाना नहीं है। खासकर जो देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो या मसला हो। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? जो भी हमने आपके साथ चर्चा की है, जो हमारी मीडिया की भूमिका है या कुछ पत्रकारों की ही भूमिका है, उन पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे पर लगाम लगाई जानी चाहिए। एक बात और भी है, सुरक्षा को लेकर खासकर जो सीमा पर क्या कुछ है हमारे इलाके में, ये भी मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए कि यहाँ से हमारी एक सड़क जाती है, यहाँ पर हमारे मिलिट्री के कैंप हैं या आईटीबीपी के कैंप है, यहाँ पर ये है, वो है, ये है। मेरे ख्याल से ये सब भी नहीं दिखाया जाना चाहिए किसी भी टीवी पर। सो दोस्तों, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से लिखकर भेजिएगा, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, कोई भी अपडेट होगी, चाहे इस मसले पर, चाहे कोरोना के मसले पर, लॉकडाउन के मसले पर या कुछ और, वो अपडेट आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।